So children, what we will learn today? We will learn about something new. जैसे कि रा के अलग अलग तरह से कैसे हम प्रयोग करते हैं। रा के विभिन्न प्रयोग, जिसे हम कहते हैं रा के विभिन्न प्रयोग। रा को हम कई तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जैसे रा से हम डायरेक्टली जब लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? रा से राजू या रा से राम, ठीक है। रा से राम, तो ये हमने डायरेक्टली लिखा रा से राम। रा से रस्सी, रा से राजू, किसी का जब हम नाम लिखते हैं, ठीक है। रा से राजू, राजू। तो ये क्या हुआ? रा का हुआ डायरेक्टली, रा का हमने प्रयोग किया, ठीक है। रा से राम, रा से राजू। पर हम रा को अलग अलग तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि रा का रेफ कैसे होता है? इस तरह से हम व्यंजन के ऊपर जब जोड़ते हैं, ये होता है रा का रेफ। और रा का पदेन क्या होता है? जब हम रा को इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है, हम लिखते हैं, तो ये हो गया रा का पदेन। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू। ये क्या है? पहला चित्र, ये है एक सांप, यानी कि हिंदी में हम इसे सर्प भी कहते हैं। तो सर्प को हम सा, रा और पा नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? सरप। यस आदिल, व्हाट हैपेंड? ম্যাম আপনার বলছি যে স্ক্রিনটা শেয়ার করতেন, ওটা তো ক্লিয়ার না, কম্পিউটারেরই মানে উইন্ডো দেখা যাচ্ছে তো ওরা তো এটা বুঝতে পারছে না না। स्क्रीन दिख रहा है হোয়াইট आपको? বোর্ড করে হোয়াইট বোর্ড করে দিলে ভালো হয়। আপনার তো ডেস্কটপই মানে সব ফাইল এই সব করা আছে। पहले मैं स्क्रीन में दिखा दूं, उसके बाद मैं व्हाइट बोर्ड में भी दिखाऊंगी, ठीक है। यस लगनाजिता, व्हाट हैपेंड? मैम मैं लिख सकता हूँ? Yes, yes, wait, I will tell you. See, you can write. Okay, you can write. For the practice, you can first try to understand what I'm telling you. Okay, what I'm explaining, try to understand first. Very good. तो सांप को हम हिंदी में सर्प भी कहते हैं। तो हम हिंदी में सर्प किस तरह लिखेंगे? स, र और पा। तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम जोड़ेंगे तो सरप हो जाएगा ना। तो हम सर्प कहेंगे ना, सांप को सर्प। इसीलिए सा का आधा रा हम जोड़ेंगे, जिसे हम रेफ कहते हैं। सा पा, तो हम किस तरह लिखेंगे सर? सा पा लिखेंगे, ऊपर हम जोड़ेंगे पा के ऊपर रा, यानी कि रेफ। सर्प, सर्प तो हम शॉर्ट में बोलेंगे ना, सर्प। सरप नहीं बोलेंगे, सांप को बोलेंगे सर्प। इसीलिए हम पा को ऊपर आधा जोड़ते हैं, उसे हम रेफ कहते हैं, ठीक है। सर्प, यानी सा को हम इस तरह से भी लिखते हैं, ओके। सर्प, सा पा, ऊपर हम जोड़ दिए रेफ, रा का रेफ, सर्प। तो रा को हमने इस तरह से भी प्रयोग किया। पहले हमने डायरेक्टली लिखा था राम राजू, रा से राम, रा से राजू। पर अगर हम रा को अलग तरीके से प्रयोग करेंगे तो हम इस तरह से, जिसे हम रेफ कहते हैं, वो हम पा के ऊपर लगाएंगे। सर्प, सा पा के ऊपर रेफ, सर्प। इसी तरह हम दर्पण लिखते हैं, दर्पण। आईने को हम हिंदी में दर्पण भी कहते हैं। मिरर, ये क्या है? मिरर, उसे हम हिंदी में दर्पण भी कहते हैं। द, र प्लस पा प्लस ना, दर्पण। तो हम दर्पण को किस तरह लिखते हैं? द पा के ऊपर रेफ लगाएंगे, दर्पण, पानापन, दर्पण। तो ये हो गया रा का रेफ। द पा के ऊपर रेफ ना, दर्पण। इसी तरह की क्या रेफ वाले शब्द क्या क्या हैं? कर्म, कर्क, दर्जन, अर्पण, कर्मवीर, शर्म, फर्क, तर्जन, तर्पण, धर्मवीर। ओके, ये सारे क्या है? रेफ वाले शब्द हैं। अब हम सीखेंगे रा का पदेन। ये रा का रेफ है, और रा का पदेन किस तरह होता है, जो मैंने अभी बताया, इस तरह से हम रा का पदेन लिखते हैं, ठीक है। तो रा का पदेन, जैसे कि पहला शब्द हो गया भ्रम,
भ म लिखे तो हम भ्रम कहेंगे। भ के साथ रा को हम मिलाकर कहते हैं भ्र। भ रा म तो वो हो जाएगा भरम। लेकिन हम र और म को एक साथ जोड़ते हैं जब भ और म रा को, तो क्या लिखेंगे हम? भ के नीचे ये जोड़ेंगे, र की एक लकीर टानेंगे। भ्रम भ्रम, ठीक है, भ्रम। उसी तरह हम शुक्र लिखते हैं जब, शुक्र श, ठीक है। शुक्र हम किस तरह लिखेंगे? शुक्र श, जस्ट वेट चिल्ड्रन, आई विल शेयर व्हाइट बोर्ड, ओके। देखो हम शुक्र किस तरह लिखते हैं? शुक्र शुक्र, शुक्र को हम किस तरह लिखेंगे? श का, श के नीचे छोटी ऊ की मात्रा, का के यहाँ पर हम लकीर टानेंगे, तो ये क्या हो गया? शुक्र। ये हो गया पदेन, ठीक है, शुक्र पदेन। इसी तरह हम और पदेन वाले शब्द क्या लिखेंगे? जैसे कि प्रलय, प्रलय तो हम परलय नहीं कह सकते ना, परलय परलया, तो हम पा के साथ रा को मिलाकर कह रहे हैं जल्दी से, तो हम क्या करेंगे? पा के नीचे रा का पदेन टानेंगे, प्रलय। प्रलय मतलब तूफान, प्रलय, लाया प्रलय, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रा का पदेन, प के नीचे रा की लकीर टाने, ये है पदेन, प्रलय, प्रलय। उसके बाद हम लिखते हैं उम्र, समझ लो एज, एज को हम हिंदी में उम्र, आपकी कितनी उम्र है? छोटा ऊ माँ, माँ के नीचे, माँ के साथ हम रा को एक साथ मिलाकर बोल रहे हैं, तो माँ के नीचे हम पदेन टानेंगे, उम्र, ठीक है, उम्र। उसके बाद क्रम, क्रम का मा, तो हमें कहाँ टानना है? क्रम, हम क्रम कह रहे हैं, का के नीचे हम पदेन टानेंगे, क्रम, ओके। का के नीचे हम पदेन टानेंगे यानी कि क्रम। इसी तरह हम प्रसाद लिखते हैं, तो प्रसाद हम मिलाकर कहते हैं ना, प और रा को, प्रसाद, तो हम कैसे लिखेंगे? प, प के नीचे हम पदेन टानेंगे, प्र हो गया ये साद, सा में आ की मात्रा, द, प्रसाद, ठीक है, समझ में आया सबको? प्रसाद, तो पदेन वाले शब्द क्या क्या हैं? शुक्र, प्रलय, उम्र, क्रम, प्रसाद। अंडरस्टूड? यस लग्नाजिता? मैम मैं इसको बुक पे भी लिखूंगा। यस यस, यू हैव टू राइट इन द बुक। देखो अभ्यास है नेक्स्ट पेज, वेट आई विल शो यू। ओके नाउ सी दिस वन। तो हमने क्या क्या सीखा? रा को कैसे डायरेक्टली लिखते हैं, रा से राम, रा से राजू। फिर रेफ किस तरह होता है? जैसे कि सर्प, स प ऊपर रेफ, सर्प। दर्पण, द प न, द और पा के बाद ऊपर रेफ, दर्पण। और हमने पदेन किस तरह सीखा? भ्रम, शुक्र, प्रलय, प्रसाद, उम्र, क्रम, ये है सारे पदेन वाले शब्द। नाउ सी चिल्ड्रन, अब हम अभ्यास देखो लिखेंगे। All of you will practice this in your copy, okay? Marzuk, what happened? मैम मुझको कुछ भी समझ नहीं आ
व्हाट यू आर सेइंग मर्जू? मुझको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है? देखो मैं बता रही हूँ फिर से। जब हम रा से कुछ शब्द बताओ, रा से कोई शब्द बताओ, कुछ भी शब्द बताओ मुझे रा से क्या क्या होता है? और रा से क्या बताया तुमने? हाँ, तो हुआ ना, रा से कुछ शब्द बने ना, जैसे कि राम, रा में आ की मात्रा माँ, राम, रा में आ की मात्रा, जा में बड़ी ऊ की मात्रा, राजू। तो ये क्या है? रा से हमने शब्द बनाए, ठीक है। पर रा के कुछ अलग 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 तरीके से भी हम रा को लिखते हैं, जैसे कि रेफ जिसे हम कहते हैं। रेफ क्या होता है? इस तरह से हम रेफ लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमें कर्क, ये पहला वाला क्या है? ये का लिखा है ना, का। तो इसमें क्या करना है? हमें ऊपर रेफ लगाना है। तो ये क्या बन गया? कर्क, का। ऊपर हम का के ऊपर रेफ लगा देंगे तो क्या बनेगा? कर्क, कर्क। दूसरा वाला क्या है? अर्पण, आ लिखा हमने, आ लिखा हमने, पा ना, पा के ऊपर हम क्या करेंगे? रेफ लगा देंगे, अर्पण। तो रा जो है ऊपर चला जाएगा, अर्पण, ठीक है, अर्पण। गर्व, ये क्या है? गर्व, गर्व यानी फीलिंग प्राउड। जब हम कुछ प्राउड फील करते हैं किसी बात पर, तो उसे हम हिंदी में गर्व कहते हैं, गर्व। गा वा तो हम गर्व नहीं लिखेंगे ना, गर्व तो नहीं बोलेंगे हम, गरव, तो वो तो गलत हो जाएगा। जब हम जल्दी से कहते हैं गर्व, गा के साथ रा को जोड़ देते हैं, तो हम ऊपर रेफ लगा देंगे, वा के ऊपर रेफ लगाएंगे, गर्व, ठीक है। उसी तरह हम दर्शन भी लिखेंगे, द दशना, ऊपर शा के ऊपर रेफ लगाएंगे, दर्शन, यस, दर्शन। अब हम सीखेंगे पदेन किस तरह लिखते हैं, ठीक है। पदेन, देखो ये है पदेन, ये भी है पदेन, रा का पदेन, ठीक है। जैसे कि टा का लिखा है, तो हम क्या करेंगे? टा के नीचे रा लगाएंगे, ठीक है। ट्रक, ये क्या हो जाएगा? ट्रक। हम ना रा, टा को रा के साथ एक साथ जब मिलाकर जल्दी से बोलते हैं, तो हम ट रा का नहीं लिखेंगे, वो हो जाएगा टरक। तो हम ट्रक कहते हैं ना, ट रा को मिलाकर कहते हैं, ट्रक की आवाज आती है। हाँ, तो ट्रक को हम ये भी एक रा का इस्तेमाल है, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, ट्रक। रा को हम इस तरह लिखेंगे, नीचे टा के नीचे रा को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह हम ट्रेन लिखेंगे, टा के ऊपर ए की मात्रा, टा के नीचे रा की मात्रा जोड़ेंगे, यानी कि पदेन, और ना लिखेंगे, ट्रेन। टा को हम रा के साथ जोड़कर कहते हैं ना, ट्रेन, ट्रेन। इसी तरह हम भ्रमण लिखेंगे, भा लिखा हमने, भ्रमण, भा के नीचे पदेन लगाएंगे, माना, भ्रमण, भ्रमण। उसके बाद प्रकार, यहाँ पकार लिखा है, तो हम क्या करेंगे? रा जोड़ेंगे, प्रकार, प के नीचे पदेन जोड़ेंगे, प्र हो गया, प्र की आवाज आ गई, प्रकार। कई प्रकार के शब्द हैं, हम कहते हैं ना कई प्रकार, प्रकार यानी कि वैरायटी। का में आ की मात्रा, र, प्रकार। तो ये क्या है? पदेन। अंडरस्टूड? यस लग्नाजिता? मैम मेरा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस मैम। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड मर्जुक, वेरी नाइस।
तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। मैंने क्या बताया, एक रा को हम डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे कि राम, रा से राम, रा से रस्सी, रा से राजू। और हम जब रेफ लिखते हैं तो रेफ का क्या होता है, व्यंजन के ऊपर लिखते हैं हम रा को, कर्क, अर्पण, गर्भ, दर्शन, ठीक है। और जब हम रा का पदेन लिखते हैं तो वो क्या होता है, व्यंजन के नीचे लिखते हैं या व्यंजन के बीचों बीच लिखते हैं, जैसे कि ट्रक, भ्रमण, ट्रेन, प्रकार, ये क्या है, रा का पदेन। अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन? Yes, ma'am. वेरी गुड। All of you write in your copy Madam, also. completed. Very good. Write in your copy also and show me. Completed. Very good. Basubi. Copy में भी लिखो. Madam, Yes, Gurpreet, I know you completed. Ma'am, Write completed. those who have completed in the book, write in the copy also. Very good, very good.